आज हम फिजिक्स के शिक्षक एसबी शर्मा सर के पास आए हैं इंटरव्यू के लिए। आप लोग को हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि एक डुमराव के टॉप 10 टीचर करके एक वीडियो बना था, जिसमें बहुत सारे अनुभवी शिक्षक थे जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दिनों का है। मैंने उस वीडियो में चर्चा नहीं किया हूँ, तो मुझे लगा कि गलती किया हूँ कहीं ना कहीं। तो मुझे जब जानकारी चली कि और भी सर हैं जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं जान रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं गलती किया हूँ। तो फिर मुझे लगा कि सभी शिक्षकों से मिलना चाहिए। तो आज हम एसबी शर्मा सर के पास आए हैं और आज जानकारी लेते हैं कि एसबी शर्मा सर कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और कब से साफाखाना रोड में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, जो कि एक ऐसा आप अच्छा काम का शुरुआत किए जो कि शायद डुमरांव भर में या हम कहें कि ज़िले भर में ये कोई भी शिक्षक जो है कि एक ऐसा सराहनीय और बोल्डनेस वाला कार्य किया, जो कि डुमरांव के सभी शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का कार्य किए। तो उसके लिए जो है कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया भी था कि आप लोग काफ़ी बोल्ड और टैलेंटेड है, आप लोग के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है और उस टैलेंट का आप बखूबी उपयोग कर रहे हैं। और हमने ये आपको एक बात बोला भी था कि बहुत सारे शिक्षक जो है कि इसके बारे में कुछ आपको प्रतिक्रिया दे भी रहे थे, बट मैं उस प्रतिक्रिया का कभी भी विरोध नहीं किया। मैं काफ़ी खुश था कि ऐसे शिक्षक जो है कि कुछ एक हिम्मत भरा कार्य कर रहे हैं। बस होता है किसी को जाने अनजाने में या जो भी है सबसे होता है। तो बहुत बहुत मैं ये करूँगा, धन्यवाद आपको कहूँगा कि आप जो है कि उस चीज़ को स्वीकारें। अब रहा कि हम अपना पढ़ाने का कार्य का शुरुआत जो है कि 2007 से पुराना भोजपुर में शुरू किए। पुराना भोजपुर में, जहाँ पर कि पहले सारे टीचर्स जो है कि पहले एक जैसे आज का हब हुआ है सफखाना रोड, वैसे वो भी पुराना भोजपुर उस समय का एक हब हुआ करता था। तो 2007 से जो है कि हम पढ़ाने का कार्य का शुरुआत किए और उस दौरान जो है कि हम काफ़ी समय वहाँ पर पढ़ाए। फिर जो है कि 2000 आपका 15 या 16 में सफखाना रोड में आ गए। बट हमने जो है कि कुछ दिन वहाँ पर कार्य किया और कुछ दिन के बाद जो है कि फिर वहाँ पर हम कुछ दिन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते, चूँकि हम दूसरे साइंस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए थे और वहाँ के कुछ परिस्थितियों को समझते हुए हमको सफखाना रोड से ड्रॉप करना पड़ा। बट फिर जो है कि एक से 1.5 साल के अंदर फिर हम सफखाना रोड में आ गए और इस प्रकार से जो है कि हम जो 2017-18 से जो है कि सफखाना रोड में हैं और वहाँ पर अभी निरंतर चल रहा है, शिक्षण का कार्य बखूबी चल रहा है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सर कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, यानी 2007 से। तो सर के एक्सपीरियंस के बारे में तो बताना अब मुझे नहीं लग रहा है कि बताना होगा, बखूबी सर खुद बताए कि 2007 से सर पढ़ा रहे हैं। और रहा सवाल सफाखाना रोड का, तो सफाखाना रोड में सर 2016 से फिर कुछ कारण बस सर 2 साल के लिए ड्रॉप कर 1 साल के लिए कुछ जो है कि जहाँ पहले हम साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, तो वहाँ से कुछ हमारे ऊपर प्रेशर बनने लगा कि आप वहाँ पर न पढ़ाइए और इस वजह से हमको जो है कि वहाँ पर ड्रॉप करना पड़ा। और बट जो है कि फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें जो है कि सफखाना रोड में ही पढ़ाना है। और फिर जो है कि मेरा जॉब भी हो गया केपी उच्च विद्यालय डुमरी में, तो अब हमें लगा कि नहीं, अब हमें जो है कि जॉब के साथ साथ यदि सफखाना रोड में ही रहेंगे तो यही मेरे लिए बेटर होगा। मतलब सर बताएं कि 2018 से लगातार सफाखाना रोड में पढ़ा रहे हैं। तो अब रहा सवाल सर कि अभी फिलहाल 2020 का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके यहाँ का सबसे बेटर परफॉर्मेंस किसका रहा? अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले ईयर में, उसमें जो है कि सबसे बेटर परफॉर्मेंस 84% फिजिक्स में जो है कि नेहा सिंह यहाँ डुमरांव आपका कड़बी में, चूँकि एक्चुअल में वो लोग हैं
आपका डुमरी के साइड में गांव है वहाँ के, बट ये लोग यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। तो उनका सबसे उस छात्रा का सबसे बेटर परफॉर्मेंस फिजिक्स में जो है कि 84 था। 84, यानी कि सर के शिक्षण संस्थान से सबसे फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर था 84। इसके पहले भी सर इससे भी बेटर कुछ मार्क्स थे? हाँ, इससे पहले भी जो है कि बेटर मार्क्स जो है कि आपका 82 प्रीवियस एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम में भी जो है कि लगभग आपका 70 प्लस, यानी सर जो बताया अभी कि 70 प्लस मार्क्स आए थे आपके? हाँ, लगभग सभी स्टूडेंट्स का। सभी। तो सर अब ये भी बताइए, जैसे कि अब हमारा इंटरव्यू लास्ट की ओर चल रहा है, तो बताइए कि सर फिजिक्स के बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनको फिजिक्स किस प्रकार पढ़ना चाहिए ताकि उनको आसानी से समझ में आए और पकड़ सकें? देखिए, इसके बारे में हम एक बात बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज 4G का ज़माना है, 4G के बाद अब 5G आने वाला है, और आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है। और इस टेक्नोलॉजी के युग में हर कोई चाहता है कि एकदम फास्ट काम, बेटर काम, और इस फास्ट और बेटर के लिए चूँकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ हो गए हैं, उसमें समय कम मिल रहा है, इसके लिए जो है कि एक टेक्निक का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है। विदाउट टेक्निक जो है कि हम उन टफ चीज़ों को ईजी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आज का जनरेशन में, आज के युग में, इस टफ फिजिक्स को देखते हुए एक विशेष रणनीति बनाते हुए और एक विशेष टेक्नोलॉजी और एक विशेष ट्रिक का हेल्प लेते हुए यदि हम ये काम करेंगे तो बच्चों को काफ़ी ये इजीली, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हम सबसे बड़ा मेरा ये है कि जो भी फिजिक्स हम पढ़ाते हैं एक टेक्निक और एक ट्रिक पे पढ़ाते हैं, ऐसा ट्रिक कि बच्चों को मुंह पे ही, अभी बोले मुंह पे ही याद हो गया। तो अब सर बताए कि ऐसा ट्रिक होता है कि बच्चे को घर पे कम भी पढ़े, यानी उसको ट्रिक से कंप्लीट हो जाता है वो। देखिए, हम ये तो बात नहीं बोलेंगे कि बच्चे कम नहीं पढ़े, क्योंकि उसके लिए थ्योरी जरूरी है, बट यदि उस थ्योरी के साथ साथ यदि टेक्निक का हम समावेश कर दे, ट्रिक का समावेश कर दे, तो वो चीजें और इजी हो जाएंगी। सर के पास मतलब कहा जाए तो ट्रिक पे सर ज़्यादा फिजिक्स को समझाते हैं, मतलब ट्रिकी फिजिक्स कहा जाए तो ट्रिकी फिजिक्स काफ़ी बेहतर तरीके से समझाते हैं सर। मतलब बच्चे को क्लास में ही समझ में आ जाता है कि वो क्या पढ़ रहा है, पूरा कंप्लीट उसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो हाँ, बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बच्चों को यदि क्लास में ही कम समय में ही अच्छे से दिमाग में इन कर जाए तो वो सबसे बेटर चीज़ है। तो सर बताए कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है और फिजिक्स को कैसे क्लास में पढ़ाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि सर क्लास में कैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सर आपका अभी लॉकडाउन में कोई ऑनलाइन चैनल है जिससे बच्चे पढ़ पाएँ? देखिए, अभी ऑनलाइन चैनल मेरे पास नहीं है, बट अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है कि अभी तक जो है कि चल रहा है, लेकिन इसके बारे में जल्द ही इस पर विचार किया जा रहा है कि एक ऑनलाइन चैनल जो है कि उसके द्वारा ही बच्चों को जो है कि कुछ सुविधा प्रदान की जाए, ताकि बच्चों का निरंतर ये शिक्षण का कार्य चलता रहे, और इस पर जल्द ही ये विचार किया जाएगा। सर बताया कि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसमें बहुत जल्द इस पे विचार किया जाएगा कि कैसे ऑनलाइन की पढ़ाई जारी हो।